क्या बात है, पहले ही पड़ाव पर तुमने हार मान ली। इतना लंबा सफर कैसे तय करोगे? कोर्ट ने सिर्फ बेल दी, रिहाई नहीं हुई जो इतना डिसहार्ट हो रहे हो। मैं डिसहार्ट नहीं हूँ। तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे दिल की सब खबर है मुझे। मोहब्बत जैसे अल्फाज का जिक्र मत किया करो। इस अल्फाज ने बर्बाद कर दिया। कितने सितम की बात है ना साईं, अपनी मोहब्बत भी नहीं जता सकती। खैर, तुम परेशान नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सब जगह जाके बाजा खटखटाएंगे। कहीं ना कहीं से तो हमें इंसाफ मिलेगा ना। तुम्हें पता है, फराज भाई के कत्ल का बदला जुनून बन गया ना, मेरी ताकत बन गया है। इस छोटी मोटी नाकामयाबियां मुझे रोकती नहीं, लेकिन कब से मैं तुम्हें इतना ही स्ट्रांग देखना चाहती हूँ जितनी मोहब्बत तुम फराज भाई से करते हो। कानून की इस जंग में मैं तुम्हारे साथ हूँ। वेलकम होम सर। सर, मैं नहीं जानता कि हमारी शादी की शुरुआत इस तकलीफ से क्यों हुई, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ, इसके बाद तुम तक कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। क्या बात है? इसे तुम जहां से लेकर आए हो ना, वहीं वापस छोड़कर आओ फौरन। क्या कह रही है माम? वही जो तुमने सुना। ये लड़की इस घर की बहू बनने के काबिल नहीं है। जानते हो सारी दुनिया क्या कह रही है? इसके सर पे किसी के खून का इल्जाम है अमर। एक बेकसूर इसकी वजह से मारा गया है। और तुम चाहते हो कि मैं इसको अपनी बहू मान लूं? दुनिया क्या कह रही है मुझे बिल्कुल परवाह नहीं, लेकिन हैरानी हुई सुनकर आप ही कह रही हैं। और किसके लिए? सारा के लिए। भतीजी आपकी, she's your niece, your blood. मुश्किल वक्त में अपनों का साथ दिया जाता है। किसी और का गुस्सा इस पर मत दिखाएं। बताएं, क्या इजाजत है आपके घर में दाखिल होने की?
उन पर इल्जाम है कि सारा अहमद ने फराज को अपने प्यार के जाल में फंसाया और जब फराज ऑल ने रबिश, क्या बकवास है ये सब? मीडिया पे जो तूफान उठ रहा है उसको रोकने का कोई हल होगा ना। मुझे तो सारा की फिक्र खाई जा रही है। अगर उसने ये सब कुछ देख लिया तो क्या गुजरेगी उसके ऊपर। मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से मीडिया इस केस को हाई प्रोफाइल बनाने पे तुला हुआ है और कुछ नहीं है साइका। मसूद कोई हल ढूंढे ना। सिर्फ एक बार मुझे सारा की बेगुनाही साबित कर लेने दो। मैं एक्शन लूंगा। इन सबके अगेंस्ट देख लेना तुम। जब तक तो जमाने में हमारी बेटी का तमाशा बन चुका होगा। अरे तमाशा तो बन चुका है। बेटी ने कभी सोचा हुआ कि एक शरारत करने के बाद ये सब भी हो सकता है? पता नहीं मसूद, पता नहीं हमारी बेटी पहले की तरह जिंदगी में मुस्कुरा पाएगी या नहीं। उसकी ये हालत देख के तो मैं एक डर सी गई हूँ। मसूद हमारी बेटी ऐसी तो नहीं थी ना। सारा की मुस्कुराहट वापस लाऊंगा मैं एक रोज। ये वादा है मेरा तुमसे। I will bring back her smile. मुझसे भी नहीं देखी जाती उसकी उदासी। आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कोई कुछ भी कह, किसी की बेटी के बारे में कुछ भी कह देता है, कुछ भी। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आज की अहम खबर पर नजर डालते हैं। मशहूर बिजनेसमैन मसूद अहमद की बेटी सारा अहमद, जो कुछ दिन कबल फराज हुसैन के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हुई थीं, अब जमानत मिलने पर रिहा हो गई हैं। उन पर इल्जाम है कि सारा अहमद ने फराज को अपने प्यार के कातिला जाल बना में दिया ना फंसाया मुझे। और जब फराज ने शादी का मुतालबा किया तो उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। दूसरी जानिब मकतूल फराज के लवाहिकीन का दावा है कि मुल्जिमा सारा ही उनके भाई की कातिला है। उन्होंने कहा है कि इंसाफ के हुसूल तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। सारा, पता है, बचपन में एक बिल्ली के बच्चे को मैंने गाड़ी के नीचे आते हुए देखा था। मैं आज तक नहीं भूली। मैं उसे बचा सकती थी, पर कुछ नहीं कर पाई। वो गिल्ट आज तक मैं भूली नहीं। मैं किसी को मार सकती हूँ, मैं कत्ल कर सकती हूँ। नहीं, नहीं कर सकते। किसने कहा तुम कातिल हो? साबित हुआ नहीं। इन लोगों को सबूतों की जरूरत नहीं है। ये तो बस अपनी न्यूज चलाते हैं। उसके बाद किसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या गुजर रही है, उस पर इनको परवाह नहीं होती। तुम क्यों परवाह कर रहे हो कि न्यूज क्या कह रही है? इनके पास आज ये खबर है, कल कोई और होगी। और आजकल लोग भी सब कुछ भूल जाते हैं सारा। भूल जाएंगे। मैं कैसे भूलूंगी? मैं नहीं भूल सकती। मैं नहीं भूल पाऊंगी। ये सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगा। जो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा ना, वो मैं हूं। Thank you.